होली तो दुनिया में भी मनाते हैं, लेकिन उसका ढंग अलग होता है क्योंकि वहाँ अर्थ नहीं जानते हैं। तो पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं। तो हम सबको क्या करना है कि पहले जलाना है और फिर मनाना है। तो जलाना क्या है, जो भी पुराने स्वभाव, संस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, वैर भावनाएं, वो सब जलाना है। और यहाँ जलाने का मतलब वहाँ तो स्थूल अग्नि में जला देते हैं, यहाँ कैसे जलाएंगे हम, बाबा की याद की अग्नि में। मतलब इतनी गहरी तपस्या जब होगी, अंदर तक जो बाबा की एक एक बात चली जाएगी और उसका मनन चिंतन होगा, उसको हम स्वीकार कर लेंगे, तब हमारे स्वभाव संस्कार जलते हैं, खत्म होते हैं। और जब जल जाते हैं स्वभाव संस्कार, तब फिर हम बाबा के रंग में रंग सकते हैं। तो इसलिए रंग बाद में लगाते हैं, पहले जलाते हैं फिर रंग लगाते हैं। तो होली मतलब जैसे अभी बता रहे थे ना कई लोग, होली मतलब जो बात हो गई तो हो गई, बीत गई। क्योंकि जब भी हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो अंदर हमें खुद को ही दुख और परेशानी होती है, खुद की खुशी गायब होती है। तो इसलिए बाबा भी रोज हमें ही सिखाते हैं कि बीती को बिंदी लगाओ। तो हम सोचते बीती मतलब बहुत पहले की बात है, जो बीत गई उसको बिंदी लगाओ। बहुत ज़्यादा अभ्यास चाहिए इसके लिए कि जो बात हो गई तो उसको मन के अंदर रिवाइज नहीं करना है। और यही तो हम सबका पुरुषार्थ चल रहा है ना, हर रोज बात हो जाती है, बात बीत गई लेकिन मन से नहीं निकलती, मन के अंदर चिंतन चलता रहता है। तो अगर मन के अंदर बीती बात का चिंतन चल रहा है तो बाबा की याद नहीं ठहरेगी, बाबा का ज्ञान नहीं ठहरेगा, फिर स्थिति श्रेष्ठ और समर्थ नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये अभ्यास से होगा, ऐसे कहने से नहीं होगा, सिर्फ रोज 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 अभ्यास करना पड़ेगा। अपने अंदर ध्यान, अटेंशन कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ, अभी वो मेरे काम का नहीं है, वो मेरे काम का नहीं है। रोज अपने आप को कुछ समर्थ विचार, अच्छे अभ्यास देने से, मन को बिजी करने से बीती बात को हम भूल सकते हैं। और दूसरा, होली का अर्थ होता है इंग्लिश में पवित्र है। तब पवित्रता आएगी जीवन में, जब हम फुल स्टॉप लगाएंगे तो फिर हमारे जीवन में अंदर पवित्रता बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आज हम सभी को बाबा के रंग में रंगने का ऐसा संकल्प करना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब हमें बाबा के संग का रंग ऐसा लगा रहेगा कि जो कोई भी हमें बाबा से दूर नहीं कर सकता है। कोई कोई रंग कितने पक्के होते हैं ना, जो कई कई दिन तक छूटते ही नहीं है ना। तो ऐसे मतलब बाबा से हमें कोई दूर ना कर सके, चाहे कोई बातें व्यक्ति के द्वारा आए, चाहे वातावरण के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा। क्योंकि ऐसे तो हम सभी कहते हैं कि हाँ मैं और मेरा बाबा कभी भी हम दूर नहीं होंगे, सबका यही संकल्प है ना कि कभी भी हम बाबा से दूर नहीं होंगे। लेकिन उस समय पर पता चलता, माया भी हिला के देखती है, ऐसी ऐसी परिस्थितियों के रूप में माया आती है कि उस समय अपने प्रॉमिस, वायदे ये सब भूल जाते हैं। और फिर अपने आप को एहसास भी नहीं मन करने देता है कि हाँ हमें बाबा से दूर जा रहे हैं, ये पता ही नहीं चलने देता। कहते नहीं हम बाबा को तो याद करते ही हैं और उल्टे काम भी कर रहे होते हैं, अशुभ भावनाएं भी होती हैं, डिसर्विस भी हो रही होती है, तब भी अपने आप को फील नहीं होने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो माया है जो रियलाइज नहीं करने दे रही है आपको कि ये माया आई हुई है हमें। तो इसलिए बाबा के साथ साथ माया को समझना, माया का ज्ञान होना वो भी बहुत जरूरी है। और वो कब होगा? जितनी हमारी स्वच्छ बुद्धि, विशाल बुद्धि होगी, जितना हमारे अंदर ज्ञान का चिंतन चल रहा होता है, अंदर स्वच्छता होती है, तो हम परख पाते हैं कि ये माया है और इसमें हमें नहीं फंसना है। तो इसलिए बाबा हमें आजकल हर रोज पक्का करा रहे हैं कि यज्ञ रक्षक बनना है और सेवा के प्रति भी जितनी भावना होनी चाहिए हमारी, क्योंकि थोड़ा सा ही समय बचा है, चाहे कमाई कर लो और चाहे व्यर्थ में लगा लो, बस
ये खुद को डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है इस वक्त। कमाई जमा करनी है या घाटे में आना है या फायदे में आना है। तो इसलिए कहीं माया हमें घाटे में ना ला दे, कहीं की हुई कमाई को हमारी खत्म ना कर दे, ये भी ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार बाबा कहते हैं कि इतना समय से कमाई कर रहे होते हैं, लेकिन माया जब कोई ना कोई रूप में ऐसे आती है तो की हुई कमाई को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो कैसे पता चलेगा कि हम बाबा के रंग में रंगे हैं या नहीं रंगे, कैसे पता चलेगा? कर देती है, खत्म कर देती है। तो कैसे पता चलेगा कि हम बाबा के रंग में रंगे हैं या नहीं रंगे, कैसे पता चलेगा? बाबा के साथ हम होली मना रहे हैं, संगम युग में बाबा के रंग में रंग रहे हैं, कितना रंग चुके हैं, कैसे पता चलेगा? चेकिंग कैसे पता चलेगा? चेकिंग क्या चेकिंग करेंगे? वो छूट रही है क्या कमियाँ? कमियाँ छूट रही, वो भी कैसे पता चलेगा? देखो, बाबा के रंग में रंगना मतलब बाबा के जैसे बनता रहना, वो तो है ना बाबा के रंग में रंगना। तो बाबा जैसे है, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर है, तो ऐसे हमारे अंदर वो गुण कितने आते जा रहे हैं, कितना सुख मिलता है अंदर कि अभी भी दुखी होती है, कितना प्रेम आ रहा है सबके लिए, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन उसके लिए हमारी अंदर से भावनाएं तो नहीं बदलती, अशुद्धता तो नहीं है। इससे पता चलेगा ना। और वो बड़ी गहराई से चेकिंग करनी होती है, ऊपर ऊपर करते ना तो कहते ना हमारे किसी के प्रति नहीं होती है, अगर ना हो तो हम संपूर्ण बन जाते। तो वो खुद को खुद ही चेक करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कोई बताएगा कि अंदर हमारे मन की स्थिति क्या है, और उसी पर ही हमें पुरुषार्थ करना है। वो है बाबा के रंग में रखना, कोई ये स्थूल रंग की यहाँ बात नहीं है। तो इसलिए आज के दिन हम ऐसी गहराई से अपनी चेकिंग करें, बाबा के यज्ञ के हम रक्षक बने। कल भी बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कि 2 बातें सिर्फ, एक तो बाबा को प्यार से याद करना और बाबा के यज्ञ की सेवा करना। कॉलम रोज हम अपने चार्ट में बना देते हैं, मनसा से, वाचा से और कर्मणा से, तीनों से कितनी सेवा करें। और कर्मणा से भी दिल से होना चाहिए। बाबा का घर है, केवल ये नहीं कि हमारे जो दीदियों ने ड्यूटी लगा दी तो बस करेंगे, अपने आप भी भावना होनी चाहिए, अपने आप पूछना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा था ना कि जो अपने आप करता है बिना कहे, वो कौन है? देवता है। तुम देवता बनने वाले हैं, समझदार। बाबा ने सारी समझ दी है, तो किस तरह से हम अपना भाग्य बना सकते हैं, क्योंकि अंतिम घड़ियां चल रही हैं। तो इसी में बाबा भी फोर्स से है, सब तरह से ज्ञान भी, और माया भी फोर्स में रहेगी। लास्ट में माया भी फोर्स से काम करेगी अपना। तो ये देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, वो अपने को ध्यान दें।